मैं जा रही हूँ नानी के घर से। तो नानी के घर से निकलते टाइम हम लोग जा रहे हैं वाराणसी दर्शन के लिए। आ गए हम लोग अपने होटल। अब यहाँ से निकले हम लोग दर्शन के लिए। तो पहले बैठे हम लोग ई रिक्शा पे। यहाँ आते ही हमने सबसे पहले किया गंगा जी का दर्शन। और अब हम लोग बोट पे बैठ के सबसे पहले जाएंगे गंगा जी की आरती देखने, क्योंकि हम हो गए हैं थोड़ा लेट। तो पहले हमें आरती देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे गंगा जी में स्नान करने। मुझे लगा कि नाव में बैठ के तो बहुत मज़ा आने वाला है और ठंडी ठंडी हवाएं चलने वाली हैं, लेकिन गर्मी तो इतनी थी कि गंगा मैया में चलते टाइम भी हवा बहुत कम लग रहा था, लेकिन देख के बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ से हम लोग देखेंगे गंगा जी आरती, और हमारी बोट लेके हमें जा रही है गंगा जी आरती में। गंगा जी की आरती जब हो रही थी तो मैं भी नानी के गोद में बैठ के देख रही थी और आरती गा रही थी। गंगा मैया की जय। इतनी गर्मी हो रही थी कि क्या ही बताएं, जैसे लग रहा था कि नदी में भी ट्रैफिक लग गई हो ढेर सारी। लेकिन गंगा जी की आरती करने का अनुभव ही कुछ और था। एक एक करके सारी नाव यहाँ से निकल रही हैं क्योंकि आरती हो चुकी है, और नाव से हम सारे घाट का दर्शन करते हुए निकलेंगे यहाँ से। अब यहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और बहुत अच्छा लग रहा था। हम लोग दर्शन कर रहे थे और ये देखिए चंदा मामा भी बहुत सुंदर लग रहे थे। आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आइए आप लोग भी हमारे साथ गंगा मैया के दर्शन कर लीजिए। गंगा मैया में नहा के अब दीप जला के मम्मी के साथ मैंने गंगा मैया का आरती किया। ये बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ किनारे पे बहुत पानी था, इसलिए हम लोगों ने बहुत थोड़ा नहाया। लोग कह रहे थे नाव से उस पार जाएंगे तो और अच्छे से हम लोग नहा पाते, लेकिन थोड़ी सी नहा के हम लोगों ने गंगा जी में दीप जला के प्रवाहित किया। कमेंट में बताओ आप लोग कभी बनारस गए हो कि नहीं, और वहाँ गए हो तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और गंगा मैया के दर्शन किए हो कि नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना।